देखो अपना क्वेश्चन क्या है। गिवन P प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन इट्स कन्वर्ट इनटू A। कहने का मतलब यहाँ पे जो A है वो रिड्यूस हो रहा है, E2 प्लस अगेन रिड्यूस हो रहा है, और यहाँ पे इनका सेल पोटेंशियल आपको गिवन है। करेक्ट। तो इफ K1 एंड K2 आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन फर्स्ट एंड सेकंड respectively, then log 10 equals to K2 by K1 can be given by। देखना इस क्वेश्चन में आपके पास में क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या एड ऑन हो रहा है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। आपके पास में सेल पोटेंशियल गिवन है और सेल पोटेंशियल के हेल्प से K1 और K2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहा है। देखो पहली चीज इस क्वेश्चन में कंफ्यूज करने वाला क्या है, ये सेल पोटेंशियल आपको इस तरीके से गिवन, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अपन E से एक्टिवेशन एनर्जी लिखते हैं, तो कई बार बच्चा क्या करता है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी है और एक्टिवेशन एनर्जी की तरह ये लगता है, तो वो उस रिलेशन पे चला जाता है। लेकिन आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ये सेल पोटेंशियल गिवन है। यस, ये क्या गिवन है आपको? सेल पोटेंशियल। ओके, तो यहाँ पे आपको इनकी एक्टिवेशन एनर्जी का जो रिलेशन है वो इस तरीके से है, और इनकी कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 और K2 का आपको क्या निकालना है? रेशियो निकालना। ठीक है, तो देखते हैं यहां से क्या आता है। इस क्वेश्चन में अगर फाइनली अपन देख पा रहे हैं तो कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यस, यहां पे मुझे पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और जो सेल पोटेंशियल है उसके अंदर जो रिलेशन है उसके बारे में ये बात कर रहा है। समझ में आ रही बात? या फिर तुम ये बोल सकते हो कि दो रिएक्शन से अपन फाइनली सेल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात कर। इसका मतलब यहां पे जो कंसेप्ट अपन यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड सेल पोटेंशियल। ठीक, तो वन बाय वन करके अपन एक एक रिएक्शन के लिए यहां से देखते हैं। अगर मैं फर्स्ट रिएक्शन को देख पा रहा हूं, अगर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहा है, इसका मतलब मेरे को गिव्स एनर्जी के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू, ये रिलेशन है। इस रिलेशन के अंदर मैं देख पा रहा हूं कि जो डेल्टा जी है वो क्या है? अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करता हूं, एट इक्विलिब्रियम, तो यू नो डेल्टा जी इक्वल्स टू जीरो एंड क्यू इक्वल्स टू के। करेक्ट, तो इस इक्वेशन में अपन पुट कर देते हैं। यस, तो डेल्टा जी नोट इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के, ये फाइनल इक्वेशन अपन यूज करने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट रिएक्शन के लिए अपन यूज करेंगे एंड आफ्टर दैट वी मूव ऑन सेकंड रिएक्शन। अगर मैं फर्स्ट रिएक्शन के लिए बात करता हूं, मुझे पता है पोटेंशियल डेल्टा जी नोट इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस एन एफ ई नोट। यस, ये रिलेशन होता है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए देखना चाहता हूं तो जो एन की वैल्यू है वो कितने है बेटा? 1। यस, 1 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करके ये रिड्यूस हो रहा है। करेक्ट, सो एन की वैल्यू यहां पे अपन क्या ले लेंगे? 1। तो डेल्टा जी 1 इंटू एफ इंटू ई नोट, इसके लिए सेल पोटेंशियल कितना गिवन है आपको? ई ए नोट 1। क्या गिवन है? ई ए नोट 1। करेक्ट। यस, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए अपने पास में आ गया। अगर मैं सेकंड इक्वेशन के लिए देखता हूं तो डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस एन की वैल्यू कितना गिवन है? 2। करेक्ट, तो 2 एफ इंटू ई ए 2 नोट। समझ में आ गई बात? तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए मैं लिख देता हूं
इसको 1 बोल देता हूं, इसको 2 बोल देता हूं। यस, तो यहां से डेल्टा जी नोट 1 इक्वस टू माइनस आर टी एलन के वन, ये क्या है -1 इंटू एफ इंटू ई ए नोट 1 इक्वस टू माइनस आर टी एलन के वन। ओके, तो यहां से अपन देखते हैं कि एलन के वन क्या है, एफ इंटू ई ए नोट 1 डिवाइड बाई देखो ये ई ए नोट का जो सिंबल है अपन इसको इस तरीके से लिखेंगे, करेक्ट, यहां पे देख सकते हैं आप। सो एलन के वन अगर मैं यहां से लिखना चाहूंगा तो क्या बनेगा आपके पास में, एफ इंटू ई ए वन नोट डिवाइड बाई आर टी। ऐसे ही अगर सेम इक्वेशन में के टू के लिए लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, एफ इंटू ई ए टू नोट डिवाइड बाई आर टी। आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में आपको पूछा है log 10 इक्वल टू के टू बाई के वन। यस, सो के टू बाई के वन, ओके, log 10 के टू बाई के वन पूछा है आपसे। यस, log 10 के टू बाई के वन। ओके, तो यहां से अपन देखते हैं के टू बाई के वन है, इसका मतलब क्या करूंगा मैं, इस इक्वेशन को इसमें से माइनस करूंगा, तो यहां से एलन के टू माइनस एलन के वन, करेक्ट, इक्वल्स टू एफ इंटू ई ए टू नॉट डिवाइड बाई आर टी माइनस एफ इंटू ई ए नॉट 1 डिवाइड बाई आर टी। तो एलन के टू माइनस के वन क्या हो जाएगा बेटा, एलन के टू बाई के वन इक्वल्स टू एफ बाई आर टी कॉमन ले लिया, यहां से क्या आ रहा है, ई ए नोट 2 ई ए नोट 2 माइनस ई ए नोट 1। यस, बट इसमें आपको एक चीज आपने स्किप कर दी है यहां पे, क्या, देखो यहां पे ये 2 है तो यहां पे 2 भी कंसिडर करना पड़ेगा आपको, करेक्ट। ओके, ठीक है, अब देखना बेटा यहां पे लॉग में कन्वर्ट कर देता हूं इसको, तो अगर इसको लॉग में कन्वर्ट करूंगा तो 2.303 आ जाएगा, 2.303 आ जाएगा, 2.303 log 10 k2 बाई के वन इक्वल्स टू एफ बाई आर टी 2 ई ए टू नोट माइनस ई ए वन नोट, करेक्ट। तो log 10 k2 बाई के वन इक्वल्स टू 2.303 को नीचे ले आते हैं अपन, 2 ई ए टू नोट माइनस ई ए वन नोट। यस, आपको यहां पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ऑप्शन पे फोकस करना पड़ेगा, क्या कि आपको जो वैल्यू है इसमें जो वैल्यू है वो ई ए नोट माइनस ई ए नोट 1 के अंदर है और 0.059 का यूज हो रहा है। अरे यस कि नो, तो यहां पे थोड़ा सा मेरे को देखना पड़ेगा, अपन को ऑलरेडी पता है स्टैंडर्ड कंडीशंस पे अपन बात कर रहे हैं, तो 1/2.303 आर टी, इस f को मैं नीचे ले आता हूं और एट स्टैंडर्ड कंडीशंस एट 298 केल्विन 2.303 RT डिवाइड बाई f क्या होता है 0.059। सो यहां पे अपन वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा डायरेक्टली, ये जो वैल्यू है वो 1/0.059 2 ई ए नॉट 2 माइनस ई ए वन नॉट। यस, अगर तुम इसको देख पा रहे हो तो यही आपसे पूछा गया है फाइनल आंसर, 1/0.059 2 ई ए नॉट 2 माइनस ई ए नॉट 1, करेक्ट, log 10 k2 बाई k1 की वैल्यू। तो यहां पे अपन देखते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है, यस डी ऑप्शन।
डी इज योर करेक्ट आंसर। करेक्ट, आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा? डी ऑप्शन इज करेक्ट।